हेलो बच्चों, मैं सुनील सर मिशन बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मानव जनन अंग, मानव जनन तंत्र। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग। तो इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन अंग। नर जनन अंग को ध्यान से देखिए। आप लोग के जो एग्जाम होते हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, ये टॉपिक आता ही है। इस टॉपिक से प्रश्न आता ही है हर बार। तो ध्यान से समझिए। चाहे दैनिक जीवन में भी उपयोग है, दैनिक जीवन में भी उपयोग है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होता है। अब देखिए, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिए तो क्या होता है यहाँ दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग को होते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट युग्मक क्या बोलते हैं? नर युग्मक। अब बताइए, अब होता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट ये क्या होते हैं? मादा युग्मक। क्या होते हैं? मादा युग्मक। अब देखिए, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट को शुक्राणु भी बोलते हैं। मेल गैमेट को शुक्राणु बोलते हैं। और मादा मादा गैमेट को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। मादा गैमेट को अंडाणु बोलते हैं ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा आगे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज क्या बनेगा? युग्मनज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब देखिए, और इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनता है भ्रूण। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद भ्रूण बनता है। इसके बाद भ्रूण बनता है। और इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बेबी। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद शिशु। शिशु बोलो या बेबी बोलो, ये कहीं बात है। इसके बाद क्या बनता है? शिशु। शिशु शिशु को हम लोग क्या बोलेंगे? शिशु को बेबी बोलते हैं। शिशु को बेबी बोलते हैं। शिशु, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेबी। देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज, युग्मनज को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्ब्रॉय। क्या बोलते हैं? इम्ब्रॉय बोलते हैं। इम्ब्रॉय। अब बताइए, शिशु, शिशु को हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी। तो युग्मनज, ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो इसको युग्मनज बोलते हैं। ये शुरुआती स्टेज होता है। तो इसमें डॉक्टर का बोलते हैं कि महिलाओं को कि थोड़ा कम चलिएगा, कम ऊपर नीचे चढ़िएगा, यानी छत पर कहीं आना जाना हो यानी बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है। और इसके बाद क्या बन जाता है? इसके बाद भ्रूण बन जाता है। भ्रूण, और भ्रूण के बाद क्या बन जाते हैं? भ्रूण के बाद शिशु बन जाते हैं। भ्रूण के बाद शिशु। अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होते हैं मेल नर जनन अंग। नर जनन अंग, तो नर जनन अंग में देखिए, हम लोग के जनन अंग सबसे पहले क्या है? टेस्टिस है। सबसे पहले क्या है? टेस्टिस। पहला हम लोग का नर जनन अंग में मुख्य पहचान किसका है? टेस्टिस का। टेस्टिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। मानव में कितनी टेस्टिस होता है? बताइए। मानव में 2 टेस्टिस होते हैं। मानव में कितने टेस्टिस? 2 टेस्टिस होते हैं। मानव में 2 टेस्टिस होते हैं। और ये एक नस होता है जिसका नाम क्या है? भैंस। क्या नाम है? भैंस। अगर मान लीजिए कि बायोलॉजी में किसी भी चीज को काटा जाता है तो उसको टोमी बोलते हैं। टोमी। तो अगर नस को काटा जाता है, भैंस को टोमी बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। और टेस्टिस को एपिडिडिमिस घिरा हुआ रहता है। टेस्टिस को क्या घिरा रहता है? एपिडिडिमिस, यानी टेस्टिस को रक्षा करता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बनता है? इसमें एक हार्मोन बनता है, तो उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
यही बनता है। और जब टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा तो कोई भी लड़का चाहे कोई भी पुरुष लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगेगा, लाल पियर हरा के चक्कर में पड़ने लगेगा। कब? जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन लेंगे तब। जब ये बनेंगे कितने साल की उम्र बनते हैं? तो ये 12 वर्ष की अवस्था में बनते हैं। कितने वर्ष की अवस्था में? 12। लड़का में 12 वर्ष की अवस्था में बनने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, और ये यहाँ जो होता है इसमें देखिए जो टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें एक प्रकार की गंध होती है, इसमें एक प्रकार की गंध होती है। जो क्या होता है, ये कहीं जानवर होते हैं इससे बॉर्डर अपना डिसाइड करते हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है, अगर रात में कहीं बाइक लगा के छोड़ दिए तो उस पर कुत्ता आया पेशाब कर दिया, और वह सुबह बाइक आप लेके कहीं जा रहे हैं तो दूसरा कुत्ता लखीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्टोस्टेरोन में जो गंध था दूसरे कुत्ता को मालूम हो गया ना, वो सोच रहा है कि ये दूसरा कुत्ता हमारे क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया। तो इसमें क्या होती है, एक गंध होती है, उसी गंध से क्या करता है कोई जानवर अपना डिसाइड करता है क्षेत्र। अब बताइए इसमें देखिए टेस्टोस्टेरोन, और इसमें कितना इसमें शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु कम से कम निकलना चाहिए 7 ml। कितना निकलना चाहिए? 7 ml। अगर 7 ml शुक्राणु निकलेगा तभी मान लीजिए कि कोई ये निषेचन हो पाएगा, नहीं तो 7 ml से कम निकलेगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा। और शुक्राणु का जो जीवन काल है, शुक्राणु का जीवन काल कितना दिन का रहता है? जीवन काल मात्र 20 मिनट रहता है। कितना मिनट? 20 मिनट। मात्र 20 मिनट तक ही शुक्राणु जीवित रहते हैं ना। और मान लीजिए किसी पुरुष में 7 ml से कम शुक्राणु बन रहे हैं, 7 ml से कम शुक्राणु बन रहे हैं तो वह पुरुष जनन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोषी ठहराया जाएगा महिलाओं को कि महिलाएं दोषी है, महिलाएं से बच्चे जन्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोष कहाँ है? पुरुष में दोष है। महिलाएं मान भी जाती है क्योंकि क्या है, भारत पुरुष प्रधान देश है। क्या है? पुरुष प्रधान देश है ना। लेकिन किसमें कमी होता है? ये कमी होता है पुरुषों में। अब देखिए, अब ये होता है इसमें जो टेस्टिस इसमें ये भगवान का किए हैं कि इसको बाहर निकाल दिए हैं, बाहर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेस्टिस में शुक्राणु 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जीवित रह पाएंगे। तब क्या होता है, ये भगवान ने इस दोनों टेस्टिस को शरीर के बाहर निकाल दिए हैं ताकि इसका तापमान कितना रहे? इसका तापमान 35 डिग्री रहे, इसका तापमान 35 डिग्री है। लेकिन कभी कभी कपड़ा जो है बड़ा टाइट पहनने पर, आजकल फैशन के जमाना जान ही रहे हैं, आजकल कपड़ा टाइट पहनने पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि शरीर से संपर्क हो जाता है जिसके कारण उसका टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है। उसी में शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु मर जाते हैं। इसके चलते उसका जनन नहीं हो पाता है ना। कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, कुछ ना कुछ दोष आ जाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, दोष आ जाते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है, इसमें देखिए इसमें दो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस। इसका काम क्या है? इसका बस यही काम है कि शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचा देना। अब देखिए इसको इसमें घिरा रहता है कौन सी? एपिडिडमिस। इसको क्या घिरा रहता है? एपिडिडमिस इसको घिरा रहता है। यानी रक्षा करता है किसका? टेस्टिस का रक्षा करता है। और ये नस है जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? भैंस नस। अब देखिए यहाँ पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक ना। प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है जो क्या करता है, जो हम लोग का किडनी है ना, जो हम लोग का किडनी है, तो किडनी से यहाँ मूत्र इकट्ठा होता है और मूत्र भी यहाँ आता है। मूत्र भी कहाँ आता है? यहाँ आता है। मान लीजिए कि शुक्राणु भी इसी रास्ता से जाएगा, मूत्र भी इसी रास्ता से जाएगा, तो कौन यहाँ रहना चाहिए ना कोई कि कब शुक्राणु जाएगा कब मूत्र जाएगा। तब उसमें क्या होता है, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और कभी कभी किसी व्यक्ति को रात में सपना देखने से क्या होता है कि शुक्राणु बाहर निकल जाता है, शुक्राणु बाहर निकल जाता है। या कभी कभी ज्यादा हस्त मैथुन करने से भी शुक्राणु बाहर निकल जाता है, जिसके चलते इसमें एक बीमारी होती है ना, बीमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है।
अब देखिए, तो इसमें क्या होता है, मूत्र और ये शुक्राणु दोनों बाहर इसे ले जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कौन, ये हो गया नर जनन अंग। फिर हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे मादा जनन अंग। जय हिंद।